जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से दोबारा स्वागत करता हूं। आज हम अपने मुसलमान दोस्तों के लिए 4 बाइबल वचन लाए हैं जिन्हें उनको जानना बहुत ही जरूरी है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानने वाले लोग ऐतिहासिक तौर पे इस दुनिया में सबसे बड़ी है। अगर हम इन दो पक्ष के लोगों को मिला दे तो दुनिया की आधी जनसंख्या इसमें आ जाती है। लेकिन एक आम मसीही इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता और एक आम मुसलमान भी कुछ नहीं जानता मसीही विश्वास के बारे में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग ऐसे ही रहें। ऐसे कुछ क्रिश्चियंस हैं जो ये नहीं चाहते कि सभी क्रिश्चियंस इस्लाम के बारे में जाने, और ऐसे भी कुछ मुसलमान हैं जो ये नहीं चाहते कि सभी मुसलमान मसीही विश्वास के बारे में जाने। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने इतिहास के बारे में, अपने भगवानों को जानने का अधिकार है। और हमारा मकसद यही है कि हर एक मनुष्य यीशु के सुसमाचार को जाने। और ये वीडियो मैं हमारे मुसलमान दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास उतना वक्त नहीं है कि वो बाइबल को पूरा पढ़े, ताकि वो जाने कि हम मसीही आखिर क्या विश्वास करते हैं और किस पे विश्वास करते हैं। मैं 4 वचन उनके लिए बाइबल से पढ़ूंगा जो मैंने लिया है 4 गॉस्पेल से, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से। और ये सारे वचन यीशु मसीह के जुबान से निकली है, ताकि लोग ये ना कहे कि इसको पॉल या पतरस या किसी और ने कहा है। शुरू करते हैं लूका के सुसमाचार से। यहाँ यीशु अपने आप को सन ऑफ मैन यानी मनुष्य का पुत्र कहते हैं। ये नाम मनुष्य का पुत्र एक डिवाइन ईश्वरीय नाम है जो आप पुराने नियम के दानियेल के पुस्तक अध्याय 7 में भी पढ़ सकते हैं। तो लूका के सुसमाचार 9 वचन 22 में यीशु अपने चेलों को कहते हैं, और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और वह बुजुर्ग यहूदी नेताओं और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। यीशु यहाँ पे कहते हैं कि उनको मारा जाएगा और उनको तीसरे दिन जिंदा उठाया जाएंगे। क्यों यीशु मसीह को मारा जाएगा? इसका जवाब यीशु ने खुद कहा है मरकुस के सुसमाचार में, मरकुस 10 वचन 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया है बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। दोबारा कहना चाहूंगा, इन वचनों को यीशु खुद कहते हैं, ना कि पॉल या कोई और अन्य चेले। यीशु ने कहा कि मैं इस दुनिया में अपना जान क्रूस पे देने, एक मेमने की तरह अपना जान देने आया हूँ ताकि लोग छुटकारा पा सके। यीशु ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब वो देते हैं यूहन्ना 6 वचन 40 में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं यानी यीशु मसीह उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई यीशु पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। क्या आप पुत्र पे विश्वास करते हैं? क्यों उसने कहा कि वो आपको अनंत जीवन देगा और अंतिम दिन वही आपको उठाएगा। यीशु मसीह है वो जो मरे हुए को जिंदा करेगा अंतिम दिनों में। ये बहुत ही गहरी बात है मेरे मुसलमान दोस्तों, क्योंकि पुराने नियम के हिसाब से और आपके कुरान के हिसाब से सिर्फ खुदा मुर्दों को जिलाएगा अंतिम दिनों में। आप पूछते हैं कि यीशु ने खुदाई दावा कहाँ पे किया? ये रहा कई दावों में से एक दावा। यीशु ने कहा, मैं खुदा हूँ। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ? यीशु ने मत्ती के सुसमाचार 28 वचन 19 में कहते हैं, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। यीशु 3 दिन के बाद जब पुनरुत्थान हुए और चेलों को आज्ञा दी कि जाओ सभी देश के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और हम इसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सभी देश के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर एक मनुष्य जो यीशु पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। और यीशु के हिसाब से परमेश्वर त्रिएकत्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सुसमाचार क्या है? शास्त्र के अनुसार पुत्र इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, सुसमाचार लोगों को दिया, शास्त्र के अनुसार दुख भोगा, मृत्यु हुआ और शास्त्र के अनुसार 3 दिन के बाद फिर दोबारा जी उठा, ताकि हम मनुष्य उसके साथ अनंत तक रह सके। और ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों किया?
हम एक धूल के समान भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? इसका जवाब बाइबल देता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये सुसमाचार इस्लाम और कुरान के संदेश से पूरा उल्टा है, जो ये सिखाता है कि आप अल्लाह के स्लेव हो, दास हो। अल्लाह आपसे ना प्रेम करता है, ना ही आपकी चिंता। अगर आप अच्छे काम करते हो तभी आप अल्लाह के दास हो, अगर बुरे काम करते हो तो अल्लाह आपको जानने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है, तभी उसने वो सारी चीजें की जिसे हम बाइबल और इतिहास के जरिए जान सकते हैं। तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को यीशु मसीह एकमात्र जिंदा खुदा को अपनाने का न्योता देता हूँ, जो अपनी बाहें फैलाए अनंत जीवन को लेकर अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।